नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध आ रही है। हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई मुल्क झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंग की वो 3 खौफनाक तस्वीरें जो बड़े मोर्चे हैं, सुलगती आग और नतीजा सिर्फ एक तबाही और महाविनाश का। आइए एक एक करके तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये है 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर गौर से देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पेच फंसा हुआ है। ईरान अमेरिका की जंग में अब सबसे बड़ा पेच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर अभी भी तनाव है। और इस तेल सप्लाई रूट पर सैकड़ों जहाजों की कतार है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता फिलहाल बंद है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार ईरान इसे बना चुका है। ट्रंप ने भी हॉर्मुज को खुलवाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। और यही वजह है कि तनाव आने वाले वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ाता है। दूसरी तस्वीर, युद्ध का वॉर जोन। रूस यूक्रेन आमने सामने युद्ध का वॉर जोन बना है। रूस यूक्रेन जंग में बारूद का दायरा बढ़ चुका है। यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर करीब 800 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा ड्रोन वार किया जिसने मॉस्को की टेंशन बढ़ा दी, लेकिन रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किए। आसमान में धमाके, जमीन पर तबाही। यानी ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में पलटवार नहीं, ये जंग अब अपनी अगली खतरनाक सीमा की तरफ बढ़ती नजर आती है। तीसरी तस्वीर, रूस की हुंकार, नाटो परेशान। रूस ने ऐसी हुंकार भरी जिसने नाटो के खेमे में हलचल बढ़ा दी। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई तक नहीं है, बल्कि इसके तार सीधे नाटो की ताकत और रणनीति से जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ रूस लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ नाटो के सामने सवाल है कि अगर टकराव बढ़ा तो अगला कदम आखिर क्या होने वाला है। पुतिन के तेवर बताते हैं मॉस्को पीछे हटने के मूड में नहीं और नाटो की हर हलचल पर रूस की नजर है। तो ये बड़ा सवाल यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। जिस रूप में तनाव है, क्या वर्ल्ड वॉर की वजह से और इन इलाकों की आग में दुनिया के अलग अलग हिस्से भी इसकी जद में आएंगे, बताएंगे एक एक बड़ी तस्वीर आक्रमण में विस्तार से। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। और इस समय की एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अमेरिका ईरान तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने अमेरिका को सीधे सीधे दे दी है बड़ी धमकी। युद्ध में हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पेज़ेश्कियान सीधे सीधे बड़ा मैसेज दे रहा है, ना पीछे हटेंगे ना सर झुकाएंगे। ईरान लगातार लड़ता रहेगा, जवाब देता रहेगा और ईरान की तरफ से क्लियर कट अपना स्टैंड है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान। तनाव के बीच ईरान कह रहा है कि ईरान में जो फूट की खबरें लगातार ये कहा जाए कि एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, वो सभी बेकार हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान पूरी तरह से एकजुट है। पेज़ेश्कियान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा सरकार और सेना में सब कुछ ऑल इज वेल है। दुश्मनों की फूट फैलाने की साजिशें पूरी तरह से नाकाम होंगी। उनका कहना है कि पश्चिमी देश ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुटता को तोड़ने की कोशिश करें और यही कहा जा रहा है कि वहां पे एकजुटता नहीं। लेकिन ये सारे बयान ये कहा गया कि पेज़ेश्कियान की तरफ से धराशायी कर दिए गए। और ईरान की डिमांड है हॉर्मुज पर अब बात अटकी हुई है और यही वजह है कि तनाव का दबाव लगातार देखने को मिल रहा है। आइए आपको बड़ी बातें इसमें बताती हूँ। दरअसल बताया जा रहा है कि एक तरफ है ऑयल लाइफलाइन। ऑयल लाइफलाइन पर ईरान का शिकंजा पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव बढ़ चुका है। ओमान एक तरह से मिडिलमैन जरूर बना है, लेकिन अमेरिका के सामने बातचीत का पेच अभी भी बरकरार है। अब दूसरा जो बड़ा हिस्सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने कई बड़ी डिमांड रखी है, जिसमें 3 बड़ी डिमांड्स हैं। जहाजों पर भारी शुल्क लगाने की बात कही गई है। ट्रैफिक कंट्रोल का अधिकार किसी और को नहीं, ईरान को मिलना चाहिए। और ईरान ने कहा दुश्मन देशों के जहाजों पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, ओमान का फॉर्मूला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अगर खुलता है तो ग्लोबल ट्रेड फिर से चल सकता है और ईरान की शर्तों का सम्मान भी जरूरी है। ओमान की कोशिश बातचीत बेनतीजा रही। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अमेरिका कंट्रोल देने को तैयार नहीं हॉर्मुज डील पर। यही वजह है कि अभी भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है।
मिडिल ईस्ट में बारूद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते घंटे के साथ जंग का खतरा और गहरा होता जा रहा है। एक तरफ ईरान का साफ ऐलान, ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने ईरान ने रख दी है ऐसी शर्त जिन पर बातचीत अटक गई है। और सबसे बड़ा पेच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसका रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन, जिस पर तनाव बरकरार है। ईरान ने हॉर्मुज खोलने को लेकर अमेरिका के सामने 3 बड़ी डिमांड रख दी। बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका इन शर्तों के आगे झुकेगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक समंदर के रास्ते का नहीं, मामला है तेल, ताकत और दुनिया की अर्थव्यवस्था का। हॉर्मुज का समंदर भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन खारे पानी के नीचे महाशक्तियों की सबसे बड़ी सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं, ये पूरे ग्लोब की एनर्जी लाइफलाइन है। और अब तेहरान ने इसी धड़कन पर अपना शिकंजा कस दिया है। ईरान इस रास्ते को अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए अपने सबसे घातक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन में बेचैनी है, एशियाई और यूरोपीय बाजारों में हाहाकार है। ईरान का संदेश साफ है, अगर दुनिया को तेल चाहिए तो कीमत चुकानी होगी और शर्तें माननी होंगी। पर्दे के पीछे ओमान की मध्यस्थता में बातचीत जारी है, लेकिन तेहरान की 3 शर्तों ने गेम बदल दिया है। पहली शर्त, हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कमर्शियल और कार्गो जहाज से भारी टोल टैक्स वसूला जाएगा। दूसरी शर्त, पूरे हॉर्मुज का ट्रैफिक कंट्रोल ईरान के पास होगा। यानी कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा रोका जाएगा, इसका आखिरी फैसला तेहरान करेगा। और तीसरी शर्त, अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के जहाजों के प्रवेश पर पूरी तरह बैन लगाया जाए। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि ईरान शायद आर्थिक शुल्क वाली मांग पर थोड़ा लचीला रुख अपना ले। लेकिन कंट्रोल की मांग से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी असली लड़ाई पैसों की नहीं, दबदबे की है। तेहरान दुनिया को संदेश देना चाहता है कि हॉर्मुज की चाबी उसके हाथ में है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिकी धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बना रहे, क्योंकि अगर कंट्रोल ईरान को मिला तो हर अमेरिकी टैंकर पर तेहरान की बंदूक तनी होगी।
और यही वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन है। यानी एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ। ट्रंप लगातार दबाव और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, तो गालिबाफ ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी धमकियों को खारिज किया है। ईरान का संदेश साफ है, धमकी से तेहरान नहीं झुकेगा। और अमेरिका का संदेश भी उतना ही साफ है, हॉर्मुज़ किसी एक देश की निजी जागीर नहीं बन सकता। ओमान ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। फॉर्मूला ये है कि एक नॉमिनल यानी मामूली शुल्क के साथ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए, ईरान को आर्थिक फायदा मिले, व्यापार शुरू हो और एनर्जी सप्लाई बहाल हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज़ की चाबी तेहरान के हाथों में देने को तैयार नहीं है। ट्रंप की रणनीति साफ है, पहले कूटनीति से रास्ता निकालो, लेकिन अगर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा तो फिर सैन्य बल का इस्तेमाल करो। टेबल पर बातचीत का नाटक चल रहा है, लेकिन टेबल के नीचे बारूद का बड़ा ढेर बिछा है। एक तरफ ईरान कह रहा है हॉर्मुज़ पर हमारा अधिकार, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर किसी एक देश का कब्जा नहीं चलेगा। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि हॉर्मुज़ का रास्ता कब खुलेगा, सवाल यह है कि रास्ता किसकी शर्तों पर खुलेगा। ईरान पैसे से ज्यादा ताकत मांग रहा है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए इस ताकत को सौंपने को तैयार नहीं। ओमान की मध्यस्थता के बावजूद पेंच फंसा हुआ है। अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो समंदर का ये शांत पानी बहुत जल्द मिसाइलों और टॉर्पीडो के धमाकों से लाल हो सकता है। अब देखना यह है कि ट्रंप का दबाव काम करता है। ईरान का शिकंजा दुनिया का तेल नेटवर्क थाम देता है। हॉर्मुज़ में फंसा ये पेच सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक भविष्य का फैसला करने वाला है। अगर सौदा हुआ तो शांति, वरना समंदर में एक ऐसा युद्ध छिड़ेगा जिसकी आंच पूरी दुनिया को झुलसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के हमलों से सऊदी में दहशत का माहौल। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। हमले के बाद हाई अलर्ट पर रियाद है। मक्का डील पर अब हुती विद्रोही भड़क उठे हैं। सऊदी का साथ देने वालों पर हमला जरूर होगा, हुती कह रहे हैं। हुती नेता मेहदी अल मशद ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जो मक्का डील है उसको लेकर जो जो इसमें शामिल होगा वो टारगेट पर है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, कीव पर रूस का विध्वंसक हमला।
बड़ी खबर, कीव पर रूस ने एक बड़ा हमला किया है। रूस के मिसाइल अटैक में कीव में बड़ी तबाही देखने को मिली। रूसी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी है। रूस के बदले दहल उठा है पूरा का पूरा कीव, और यूक्रेन हमले के बाद में रूस की बड़ी जवाबी कार्रवाई कही जा रही है। और इस जवाबी कार्रवाई में बड़े स्तर पर तबाही की तस्वीरें सामने आई। जो तस्वीर आपके सामने है वो कीव की जलती हुई हिस्से को दर्शाती है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, पुतिन का पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला। पुतिन ने अब दुश्मन देशों को सीधे सीधे बड़ा संदेश दिया है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि रूस के लोगों को अगर तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस के लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता। पुतिन ने कहा यूक्रेन में हम लक्ष्य हासिल करके रहेंगे, और रूस की कमजोर करने की कोशिशें लगातार जो दुश्मन कर रहे हैं वो सभी कोशिशें नाकाम रहेंगी। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा संदेश दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में बारूद का दायरा अब और खतरनाक हो चुका है। यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर करीब 300 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा भीषण ड्रोन अटैक किया जिससे सीधे मॉस्को तक हलचल मचा दी। यूक्रेनी ड्रोन्स का ये वार रूस के उस सुरक्षा चक्र पर सीधा हमला है जिस पर पुतिन को सबसे ज्यादा भरोसा था। यानी ये अब सिर्फ दो देशों के बीच का रूटीन हमला और पलटवार नहीं रह गया। ये जंग अब अपनी सबसे विनाशकारी हो चुके पहलू की तरफ बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच बारूद की आग अब बेकाबू होकर चारों तरफ फैल रही है। युद्ध अब केवल मोर्चे की गोलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन ने रूस के कलेजे में 800 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ऐसा भयानक वार किया है जिससे मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा पसरा हुआ है। यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन ने रूस की सेजुरान ऑयल रिफाइनरी को खाक कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक हमले पर खत्म नहीं होती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाने के लिए गाइडेड एरियल बमों की जड़ी लगा दी है। सूमी, बालाक्लिया और खेरसोन में तबाही का खौफनाक मंजर है। बालाक्लिया में रूसी बमबारी ने 3 बेगुनाह जिंदगी ले ली, तो सूमी में भी मिसाइल हमले ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सूमी और खेरसोन में दर्जन भर से ज्यादा नागरिक लहूलुहान होकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रूस का ये गाइडेड एयरल बम यूक्रेन की एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है।
जो दूर से उड़कर आता है और पल भर में पूरे के पूरे इलाके को जमींदोज कर देता है। जंग का दायरा लगातार फैल रहा है। रूस के सीमावर्ती इलाके ब्रियांस्क में भी यूक्रेनी ड्रोन अचानक कहर बनकर टूटे। इस हमले में कार में सवार एक नागरिक और सड़क पर जा रहे दूसरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जंग की लपटें अब बैरक और बंकरों से निकलकर रिहायशी इलाकों और हाईवे तक पहुंच चुकी है। यानी न रूस पीछे हटने को तैयार है, न यूक्रेन झुकने के लिए राजी। लेकिन इस जंग का सबसे खतरनाक मोड़ अभी आना बाकी है। अमेरिकी तंत्र के हालिया सीक्रेट असेसमेंट में पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी एजेंसियों की चेतावनी है कि पुतिन अब नेटो के सब्र का इम्तिहान लेने का मन बना चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को नेटो से सीधा महायुद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बाल्टिक देशों या पोलैंड की सीमा पर कोई सीमित सैन्य दुस्साहस कर सकते हैं। मकसद सिर्फ एक होगा, ये परखना कि क्या नेटो का आर्टिकल 5 सच में काम करता है। याद रखिए, नेटो के आर्टिकल 5 का मतलब है अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो उसे पूरे 32 नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये रूस यूक्रेन जंग नहीं बल्कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर पुतिन ने ये कदम उठाया तो क्या नेटो तैयार है? 2 सालों से ज्यादा समय से यूक्रेन को हथियार देते देते अमेरिका और पश्चिमी देशों के अपने इम्यूनेशन डिपो खाली होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। मिसाइल, तोप के गोले और एयर डिफेंस सिस्टम और प्रोडक्शन मांग के मुकाबले बेहद धीमा है। युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और नेटो में सीधी भिड़ंत हुई तो पश्चिमी देशों के पास लंबी लड़ाई लड़ने के लिए गोला बारूद का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इस युद्ध ने दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि 21वीं सदी में जंग का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब टैंक और तोप से ज्यादा 1000 किलोमीटर दूर से कंट्रोल होने वाले सुसाइड ड्रोन्स घातक साबित हो रहे हैं। यूक्रेन का ड्रोन स्ट्राइक जारी है, पुतिन का पलटवार जारी है और दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस खतरनाक युग में जंग अब सिर्फ किसी के दरवाजे पर रुकने वाली नहीं है। अगर खुफिया रिपोर्ट सच साबित हुई और पुतिन ने नेटो की घेराबंदी को तोड़ा
तो इसका खामियाजा पूरे ग्लोब को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों की सीमा तक सीमित नहीं रही। ये लड़ाई सीधे तौर पर रूस बनाम नाटो के महामुकाबले में बदलती नजर आती है। मॉस्को से आई हुंकार ब्रिसेल से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा और खलबली दोनों पैदा करती है। पुतिन के तेवर साफ है, रूस ना तो झुकने को तैयार, न ही पीछे हटने की मूड में। यूरोप के आसमान से लेकर काला सागर के पानी तक और यूक्रेन की युद्ध मैदान से लेकर नाटो की सीमा तक तनाव की तपिश अब साफ तौर से नजर आ रही है। मॉस्को की हुंकार, वॉशिंगटन की खलबली। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों की सीमा तक सीमित नहीं रही। ये लड़ाई अब सीधे तौर पर रूस बनाम नेटो के महामुकाबले में बदल चुकी है। ब्रसेल्स से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा और खलबली दोनों पैदा कर दी है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। यूरोप के आसमान से लेकर काला सागर के पानी तक और यूक्रेन के युद्ध मैदान से लेकर नेटो की सीमा तक तनाव की तपिश अब साफ नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका से आई एक खुफिया रिपोर्ट ने नेटो देशों के होश उड़ा दिए हैं। इस खुफिया आकलन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब उकसावे वाले कदमों को मंजूर करने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक तैयार दिख रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले वर्षों में नेटो की एकजुटता परखने के लिए किसी सदस्य देश पर सीमित हमला कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब नेटो के लिए खतरे की घंटी बज रही है।
यूक्रेन की धरती पर चल रही जंग का साया अब नेटो की सरहदों तक पहुंच चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन अब नेटो की ताकत को सीधे टेस्ट करने की तैयारी में है? अमेरिकी खुफिया आकलन ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि रूस आने वाले वर्षों में नेटो के किसी सदस्य देश के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकता है। नजरें सबसे ज्यादा बाल्टिक क्षेत्र और पोलैंड पर है, क्योंकि ये इलाके रूस के साथ सीधे सुरक्षा तनाव वाले क्षेत्र में आते हैं। अगर यहाँ कोई सैन्य उकसावा होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा यूरोप सैन्य टकराव के मुहाने पर पहुंच सकता है। और अब जर्मनी से सामने आई ड्रोन की घटना ने इस डर को और हवा दी है। एयरपोर्ट पर विस्फोटक ड्रोन मिलने के बाद खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। नेटो सीमा के आसपास ड्रोन, घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों की घटनाएं लगातार सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि रूस अगर सीधे नेटो के किसी सदस्य को निशाना बनाता है तो मामला रूस बनाम एक देश का नहीं रहेगा। सवाल उठेगा नेटो के सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का, यानी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन के लिए चुनौती है। युद्ध के मैदान और कूटनीतिक मोर्चे पर जारी तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक और बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि जब वो रूस को युद्ध के मैदान में कराने में नाकाम रहे तो उन्होंने रूसी लोगों के खिलाफ सीधे आतंकवादी तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। हालांकि पुतिन ने कड़े लहजे में कहा कि रूस के लोगों को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी ओर नेटो और आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।